नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि ये हमारी जो क्लास होती है, आप जानते हो कि ये क्लास रोज रात को होती है 8 PM पर। किस टाइम? रोज शाम को 8 बजे क्लास होती है और अभी कई दिन तक की क्लास नहीं होगी। ठीक है, कई दिन तक की क्लास नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। हम तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन चलिए, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से तो हम बेस्ट ही करेंगे आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, स्वाध्याय श्री का एक भाग हो, आप एक हिस्सा हो स्वाध्याय श्री का। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे, ये किए थे आपके कहाँ तक? चिंतामणि तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। चिंतामणि तक हमने 15 क्वेश्चन कल हमने कंप्लीट अपने कर लिए थे। ठीक है, मैं 15 क्वेश्चन थोड़ा रह गया था, मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ एक बार। थोड़ा सा मैं जो करा रहा हूँ याद करने के पर्पज से भी करा रहा हूँ कि आपको याद भी साथ साथ थोड़ा यहाँ पे हो जाए, बस इसलिए। अब देखिए, चिंतामणि की बात कर लेता हूँ। चिंतामणि ये क्या है? ये है चिंता। चिंता कब होती है? जब कोई दिक्कत होती है, ये होती है ना। ठीक है, कवि कुल कल्प तरु, अर्थात कवि का कुल, कवि कुल कल्प तरु। अब देखिए, या तो चिंता से याद करिए या फिर मणि से याद करिए। भाई, कवि का जो कुल है वो कल्प तरु, अर्थात कवि का कुल्प कल्प तरु, अर्थात तरु मतलब पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पेड़ की तरह, अर्थात उनके पास मणि है जब ही तो बढ़ रहा है ना, पैसा है उनके पास। ठीक है ना। राम विलास श्रृंगार, राम विलास श्रृंगार। अब देखिए, चिंतामणि की जो एक रचना है वो है राम विलास श्रृंगार। अब चिंतामणि जो है, चिंता की अगर बात होगी तो राम जी को भी विलास हो जाएगा। विलास का मतलब क्या होगा? दुख लगा लीजिए यहाँ पे कि राम जी को भी दुख हो गया। ठीक है ना। और मंजरी, अर्थात मंजरी का मतलब क्या होगा? मंजरी का अर्थ होता है दुख। तो चिंतामणि, मणि अर्थात चिंता है, उन्हें मंजरी है। क्या है? मंजरी है। ठीक है, यहां से याद कर लीजिए इसे। अब देखते हैं, हमने ये कल कर लिया था, आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से। अपने कहां से? अपने पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि याकूब की रचना कौन सी है? याकूब की रचना है रसभूषण। रसभूषण है याकूब की रचना। कौन सी है? याकूब की रचना है रसभूषण। एक ही रचना है, क्योंकि याकूब ने ऐसी नहीं है कि और नहीं लिखी होगी, और भी लिखी है, लेकिन इंपोर्टेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो आपके पेपर में पूछी जाती है। तो रसभूषण किसकी रचना है? रसभूषण है याकूब की रचना। किसकी? रसभूषण किसकी रचना है? याकूब की रचना है। अब देखते हैं कुलपति मिश्र के बारे में। कुलपति मिश्र की रचना कौन सी है? रस रहस्य, संग्राम सार, नक सिक और नक सिक। देखिए, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्र का मतलब होता है दो तीन चीजों को एक जगह मिला के मिश्र कर देना, मिश्रित कर देना, ये होता है ना। तो ठीक है, देखिए, कुलपति मिश्र अर्थात रस में रहस्य मिक्स हो गया। बिल्कुल सही। एक तो रस है वो पहले से ही मिक्स है। भाई, रस है, रस तो मतलब किस चीज का रस होगा, उसमें रहस्य और मिला दिया तो मिक्स हो गया। मैंने जो याद कर रखी है, मैंने ऐसे याद कर रखी है। संग्राम सार अर्थात देखिए, संग्राम, जब कहीं पे संग्राम होता है तो कितनी सेनाएं आपस में भिड़ जाती है, दोनों सेनाएं आपस में मिक्स हो जाती है ना। तो संग्राम हुआ है अर्थात सेनाएं मिक्स हो गई, और इतने लोग संग्राम में मर चुके हैं कि ये नहीं पता कि कौन सा किसका सैनिक था। ठीक है ना। तो यहां से याद कर सकते हैं, संग्राम से याद करते हैं मिस्र को। और नकशिक, क्या? नकशिक को ऐसे याद कर लेना, एक आदि तो ऐसे भी याद कर लेते हैं। तो ठीक है ना। तो रस रहस्य, संग्राम सार और नकशिक किसकी हुई आपकी? ये हुई आपकी कुलपति मिश्र की। रस रहस्य, संग्राम सार और नकशिक किसकी है? कुलपति मिश्र की है। बिहारी सतसई। अब देखिए, बिहारी की, सॉरी, बिहारी की जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें, वो कौन सी है? बिहारी की है बिहारी सतसई। बिहारी जी का नाम इसमें आ रहा है तो कोई दिक्कत ही ना है। और अब बिहारी की बात कर लेता हूं थोड़ी सी। तो बिहारी कैसे है? बिहारी जो है वो रीतिकालीन कवि है। कैसे है? रीतिकालीन कवि है। अब सबसे बड़ी बात ये है, या रीतिकालीन लेखक है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे पेपर में पूछ लेता है कि बिहारी जी कैसे कवि है, किस विधा के कवि है? तो बिहारी जी रीतिकालीन कवि है। कैसे कवि है? रीतिकालीन कवि है। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। अब भूषण की बात करते हैं। भूषण, भूषण जो है ये शिवाजी के दरबार में थे। भूषण जो है ये शिवाजी के दरबार में थे। तो भूषण की जो रचना है वो कौन सी है? शिवराज भूषण, नाम आ गया इनका भूषण। ठीक है ना। शिवा बामणी, शिवा बामणी। अब देखिए, मैंने कहा था शिवाजी के दरबार में थे। कहां पे थे ये? शिवाजी के दरबार में थे। तो उनका नाम पहले ही शिवा आ गया और यहां पे भी शिव आ गया। छत्रसाल दशक, छत्रसाल
अब छत्रसाल किसे कहते थे? शिवाजी को कहते थे। क्या छत्रसाल शिवाजी को कहते थे? तो शिवाजी के नाम से ही ये है छत्रसाल दशक। आप लोग याद रखने कि भूषण जो है वो शिवाजी के राज दरबारी थे, शिवाजी के दरबारी कवि थे। क्या थे? शिवाजी के दरबारी कवि कौन थे? भूषण थे। तो इनकी रचनाओं का नाम क्या हुआ? इनकी जो रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं शिवाजी के नाम से ही जुड़ी है। जैसे शिवराज भूषण, शिव भूषण तो वैसे आ गया, तो भूषण की हो गई। शिवा बामणी, यहां पे याद रखिए शिवाजी शिवा बामणी, अर्थात यहां पे देखिए क्या हुआ? भूषण की। छत्रसाल दशक किसकी हुई? भूषण की हुई। छत्रसाल दशक किसकी हुई? भूषण की। 20वें नंबर को देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम क्या है बताइए? गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम क्या है बताइए? गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम क्या है? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम बताइए क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है चंडी चरित्र। क्या? चंडी चरित्र। गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम क्या है? चंडी चरित्र है। और दूसरी है कृष्णावतार। क्या है? कृष्णावतार। कृष्णावतार किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी चंडी चरित्र। कौन सी होगी? चंडी चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट होगी। कौन सी? चंडी चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो याद रखना, ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन सी है इनमें से, या चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। दूसरी है कृष्णा अवतार। क्या है? कृष्णा अवतार है। ठीक है ना? कौन सी है? कृष्णा अवतार है। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को देखते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैं बात करता हूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना? दिखाई दे रहा होगा, मैंने लगा दिया है बीच में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है? मैं इसको डिलीट कर देता हूं, दोबारा से अच्छा से करता हूं। ठीक है, एक यहां पे भी मैं लगा देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं हो जाती है। किसकी हो जाती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारतेंदु युग, इनके तो नाम पे ही युग का नाम पड़ गया। क्या? इनके तो नाम पे ही आपके किसका नाम है? आपके युग का नाम पड़ जाता है। ठीक है ना? इनके तो नाम पे ही तो भारतेंदु युग है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है? ये है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद नंदन, वर्षा, विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। कौन सी? फूलों का गुच्छा। अब देखिए कैसे याद करोगे भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करता हूं तो इनके नाम में पहला अक्षर क्या है? इनके नाम में पहला अक्षर है भारत। क्या है? पहला अक्षर क्या है इनके नाम का? भारत। क्या है? भारत। क्या आप किसी भी देश में जाकर कह सकते हो कि मुझे एक देश का नाम बता दो जिसमें जाकर आप ये कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये प्रेम शब्द कहां पे चलता है? सिर्फ भारत में ही चलता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका सिर्फ यहीं मिलते हैं, और सब जगह तो लवर्स मिलते हैं। प्रेमी और प्रेमिका सिर्फ भारत में मिलते हैं, है ना? क्योंकि भारत की ये एक अजीब विडंबना है कि भारत के लोग, भारत के बच्चे फिल्मों में भी देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेम की कहानी, बस सिर्फ प्रेम की, है ना? कोई टेक्निकल कोई ऐसी चीज हमें फिल्मों में भी नहीं दिखाई जाती। तो बस बच्चों का माइंड क्या डाइवर्ट होता है? बस प्रेम करना है, टेक्निकल से कोई मतलब नहीं है ना? तो इसलिए भारत में ही क्या मिलता है? आप लोग अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए, प्रेम की बात मिलती है। कहां पे? सिर्फ भारत में। तो प्रेम मल्लिका, अरे कहां? अगर अमेरिका में जाके किसी को कहोगे तू मेरी प्रेम मल्लिका है, तो बोलेगी क्या बोल रहा है तू? इंग्लिश में बोलेगी, है ना? तो प्रेम मल्लिका का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भारत में ही कहा जाता है प्रेम मल्लिका। भाई मल्लिका शब्द तो विशेष ही भारत में, कह तू तो मेरी प्रेम की मल्लिका है, ये कहते ना। कह लगा मैं तो तेरे बिना मर जम्मा, तू मेरी प्रेम की मल्लिका है। प्रेम मल्लिका, प्रेम का सरोवर कहां मिलेगा? जब प्रेम मल्लिका भारत में मिलेगी तो प्रेम मल्लिका भी भारत, प्रेम का सरोवर भी भारत में मिलेगा। ठीक है ना? गीत गोविंद नंदन, अब गोविंद तो भारत से बाहर कहीं मिलेगा ही नहीं भाई। गोविंद के अगर गीत की बात करता हूं तो गोविंद के गीत तो सिर्फ भारत में ही गाए जाते हैं, और तो कहीं गाए जाएंगे नहीं। वर्षा विनोद, भाई वर्षा में विनोद, कहीं भी वर्षा होगी कहते हैं कि हमें वर्षा में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, नहीं कहता कोई भी। भारत में कहते हैं कि वर्षा में तो यार आनंद आ गया। वर्षा विनोद, है ना? विनोद का मतलब
क्या है ना, आनंद लगा लीजिए, वर्षा विनोद। विनय प्रेम 50, भाई विनय प्रेम 50, अगर 50 को हम 50 से कनेक्ट कर दे, 50 रुपए से कनेक्ट करें, तो प्रेम में 50 रुपए सिर्फ भारत में दी जा सकते और कहीं नहीं दिए जा सकते। ये होता ना प्रेम 50, तो प्रेम में 50 रुपए सिर्फ भारत में दिए जा सकते। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। प्रेम फुलवारी, क्या प्रेम फुलवारी, जब प्रेम मल्लिका भारत में मिल सकती है, प्रेम सरोवर भारत में होगा, तो प्रेम फुलवारी क्या पाकिस्तान में होगी? प्रेम का फ्लोवर भी तो यही होगा। प्रेम की फुलवारी जहां से प्रेमी जो है अपनी मल्लिका को फुलवारी से तोड़कर फूल देगा और फिर उसके साथ सरोवर में जाके नहाएगा, ये होता है ना। ठीक है ना, तो प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम 50, प्रेम 50, ठीक है ना। विनय प्रेम 50 और गीत गोविंद नंदन, दशरथ विलाप। भाई जो दशरथ थे उन्होंने विलाप कहाँ पे किया है? भारत के अंदर ही तो किया है ना। तो दशरथ जी ने विलाप कहाँ किया? भारत में। वैसे भी भारत के, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, कहीं फूलों का गुच्छा मिलता है? नहीं, सिर्फ भारत में ही फूलों का गुच्छा मिलता है। हर जगह तो फ्लोर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फ्लोर मिलते हैं। क्या लगा भाई, फूल तो कहीं मिलते नहीं, फूलों का गुच्छा तो सिर्फ भारत में मिलेगा। सिर्फ याद करने की ट्रिक है, अगर किसी के पास और अच्छी है तो लगा लीजिएगा आराम से। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं भाई। प्रेम मल्लिका भारत में मिलेगी, प्रेम सरोवर भारत में मिलेगा, प्रेम फुलवारी भारत में मिलेगी और प्रेम 50 भी भारत में मिलेगा, ठीक है ना। विनय प्रेम 50, ठीक है ना, विनय प्रेम 50। गीत गोविंद नंदन, गोविंद के गीत भी भारत में गाए जाएंगे। वर्षा में विनोद भारत में मिलेगा। दशरथ जी ने तो विलाप भारत में ही किया था और फूलों का गुच्छा तो भारत में मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हो जाती है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हो जाती है। अच्छा, ये और भी है नेक्स्ट, ठीक है ना। अभी यहां से नहीं, यहां पे भी है। देखिए कितनी है, देखिए कितनी सारी है। ये देखिए यहां तक खत्म है, जाके यहां से शुरू हुई थी और यहां तक खत्म है। अब भी हमने कर ली, इससे अगली और करते हैं हम। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बाहर से आवाज जरूर आती है, पता नहीं क्या है, ये जीरा बेचने वाला जरूर आता है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की चली हुई है विद्या सुंदर। भाई विद्या जो है सिर्फ भारत में मिलेगी हर जगह, और जगह क्या मिलती है? हर जगह एजुकेशन मिलती है, लेकिन विद्या तो सिर्फ भारत में मिलती है अपने। तो विद्या जो है वो सुंदर है। भारत दुर्दशा, जिसके नाम में ही भारत आ गया, उसे तो याद करने का लक्ष्य आवश्यकता नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही ये रचना है, ठीक है ना। भारत की दुर्दशा कौन लिखेंगे? भारतेंदु ही लिखेंगे, जिनके नाम में ही भारत आ रहा है। अंधेर नगरी, ये क्या है? अंधेर नगरी भारत जननी, ये गलत लिखा हुआ है, ये है अंधेर, ये काट दीजिए यहां से। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो बचपन में सुनी होगी आपने ये कहानी। अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा के ख्वाजा, कुछ ऐसा था ना। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी, जो हम बचपन में पढ़ते थे। तो ये सबको याद होनी चाहिए। अंधेर नगरी किसने लिखी? आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारत जननी, भाई भारत की दुर्दशा अगर भारतेंदु ही बताते हैं, तो भारत की जननी के बारे में भी कौन बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र बताएंगे। नई चाल में ढली, नई चाल में ढली, जो भारत है वो 1947 से आज तक, यहां तक आते आते नई चाल में ढल गया है। या कह सकते हैं आज भारत की हर एक महिला अपनी नई चाल में ढल चुकी है, अर्थात आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा और चंद्रावली, क्या होगा? चंदावली। कवि वचन सुधा और चंदावली किसकी होगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाती है। मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं, सुनिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम 50, गीत गोविंद नंदन, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी, नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा और चंदावली। ये कौन कौन कितनी हो गई? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाती है। इतनी सारी मैंने एक जगह इकट्ठी करा दी है, जितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो यानी कि इसमें से भी इंपॉर्टेंट छाटोगे आप लोग, क्योंकि इनमें से वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे, कुछ भी पूछ लेगा। अब देखिए आप, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है ना। जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु और संगीत सुधा सरोवर किसकी है? ये बद्री नारायण चौधरी की। आप लोग ऐसे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा विनोद और संगीत सुधा सरोवर किसकी है? बद्री नारायण चौधरी की है। किसकी? बद्री नारायण चौधरी की है। प्रताप नारायण मिश्र की देखते हैं प्रेम फुलवारी, ब्रेड ला स्वागत, ठीक है ना। गो संकट, क्या? गो संकट,
राज सिंह, मन की लहर और दंगल खंड। क्या है? दंगल खंड है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? प्रेम फुलवारी, ब्रेडला स्वागत, गो संकट, राज सिंह, मन की लहर और दंगल खंड। कौन सी? दंगल खंड। फिर से देखिए, प्रेम फुलवारी, ब्रेडला स्वागत, गो संकट। भाई प्रेम की जो फुलवारी थी उसमें ब्रेडला जी आए, जहां से गो को संकट हुआ, क्योंकि अंग्रेज तो मांस खाते हैं। भाई प्रेम की फुलवारी में, प्रेम की पुष्पावली में ब्रेडला आया, ब्रेडला की वजह से गौ को संकट हुआ। राज सिंह के पास गई और अपने मन की बात कह दी, राज सिंह के पास गई और मन की बात कही, जिसमें दंगल उठा हुआ था। कर लीजिए याद, ठीक है ना भाई। प्रताप नारायण मिश्र, नारायण जो नारायण होते हैं, नारायण भगवान होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? गाय से। कृष्ण जो है गाय से, तो वहां से याद कर सकते हैं कि प्रेम पुष्पावली में कौन आया? ब्रेडला आया। प्रेम पुष्पावली में कौन आया? 1 मिनट के लिए होल्ड करना, 1 मिनट रुकना दोस्तों। ठीक है, आइए। प्रेम पुष्पावली में कौन आया? प्रेम पुष्पावली में ब्रेडला आया। कौन आया? प्रेम पुष्पावली में ब्रेडला आया, जिससे गाय को संकट हुआ। गाय को लगा कि ये मुझे मार देगा या कुछ हानि देगा। वो राज सिंह के पास गई और अपने मन की बात कही, जिस मन में लहर उठी हुई थी, मन की बात कही, मन की लहरों को दंगल के रूप में प्रकट कर दिया। ठीक है ना, सब याद कर लीजिए, मैंने पूरी कहानी आपको बना दी है। अब आपके हाथ में है याद करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 मैंने कहा था कि मैं 100 रचनाएं कराऊंगा। कितनी? 100 रचनाएं मैं आपको करा दूंगा। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा और आपने मुझे मैसेज किया, आपने मुझे कमेंट किया कि नहीं हमें ज़्यादा करनी है और ज़्यादा कराइए, तो मैं और ज़्यादा करा दूंगा आपको। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा कराऊं, तो मैं 100 तक ही रोक दूंगा इस सीरीज़ को। उसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप लोग, बस कहता हूं तो बुरा मान जाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप भी जानते हो कितनी सपोर्ट मिल रही है मुझे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि 100 रचनाएं बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है। 100 कवियों उनकी रचनाएं तो आप देख लीजिए, मैं कितनी कितनी करा रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त की देख लो, यहां से शुरू होगी और खत्म यहां पर हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, कितनी सारी लिखी हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी है? 14 रचनाएं हैं आपकी मैथिली शरण गुप्त की। अगर आप कहोगे तो मैं ज्यादा कराऊंगा और आप कहोगे कि नहीं इतने रोक दो, तो मैं ही रोक दूंगा। अगर आपका मैसेज आते हैं कि किसी एक बच्चे के पढ़ने वाले के मैसेज आते हैं कि सर रचनाएं और कराओ, और फिर वो मुझे हर उसमें मैसेज करता है, मुझे लगता है कि वो पढ़ रहा है, क्योंकि मुझे उससे जानने का एक ही तरीका है कि वो हर क्लास में मैसेज करके मुझे बताए, तो मैं उस एक बच्चे के लिए भी 100 से प्लस रचनाएं ले जाऊंगा। अब शुरू करते हैं, यहां तक कि अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए अच्छे से। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर। अब देखिए, जो महावीर होगा वही बताएगा किसके बारे में? अबला विलाप। भाई देखिए, आप देख लीजिए, अबला विलाप, काव्य मंजूसा होगा ये, काव्य मंजूसा, सुमन, काव्य कुंज, कान्य कुंज और बाण भट्ट की आत्मकथा। अब देखिए, जो महावीर अर्थात बहुत ज्यादा बलशाली होगा, जो महावीर होगा बहुत ज्यादा बलशाली होगा, वो क्या करेगा? काव्य में मंजूसा आ गई, तो कौन बताएगा? भाई काव्य में कोई त्रुटि आ गई तो उसके बारे में मेरी अगर कोई गलती है तो मैं अगर यहीं पे एक्सेप्ट करता हूं, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो मुझे क्या, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत वाला हूं अर्थात महावीर हूं मैं, ताकि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट यहीं पे आपके सामने कर रहा हूं। तो काव्य में अगर मंजूसा आई तो उसे एक्सेप्ट कोई महावीर ही करेगा। सुमन के बारे में अर्थात फूल के बारे में पूरी जानकारी कोई महावीर ही दे सकता है। कान्य कुंज याद कर लेना। अबला ने विलाप किया तो कोई ध्यान नहीं देता, अबला के विलाप पे कोई ध्यान नहीं देता, सब बराबर में को निकल के चले जाते हैं। लेकिन कोई महावीर होगा, वो जाएगा, उससे पूछेगा, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, उसकी दिक्कतों को हल करेगा। और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, किसी और की आत्मकथा के बारे में कोई महावीर ही लिखता है। ठीक है ना, महावीर ही लिखता है, या याद कर लीजिए। आप लोग अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरी बात सुन लीजिए। अबला ने विलाप किया क्योंकि उसका जो सुमन थी, उसकी सुमन जो थी वो बाण भट्ट की आत्मकथा लिख रही थी। एक सुमन, यहां से याद करिए, सुमन जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा लिख रही थी। किसकी? सुमन बाण भट्ट की आत्मकथा लिख रही थी, काव्य के रूप में, और
अबला के दुख को प्रकट कर दिया, अबला के दुख को प्रकट कर दिया। सुमन सुमन एक सुमन सुमन बाण भट्ट की आत्मकथा के रूप में अबला का विलाप काव्य में उसने प्रकट कर दिया। क्या कर दिया? काव्य में प्रकट कर दिया। ठीक है, तो आपके लिए ये नेक्स्ट देखते हैं हम 25वें नंबर की मैथिली शरण गुप्त। अगर आपको इससे अच्छी लगती है तो आप कुछ अपने पास से लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आपको बेस्ट ला के देना, आपको नोट कराना। या आप नोट कर लीजिए, भी तो मैं करा रहा हूं याद कि आपको कुछ भी किसी भी ट्रिक से याद आ जाए। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त, अब मैंने इससे याद किया गुप्त से। अब देखिए गुप्त से कैसे, भारत में भारती क्या है? गुप्त है। क्या है? याद रखिएगा, भारत में भारती गुप्त है। भाई भारत तो हमें देखने को मिलता है, क्या भारती देखने को मिलते हैं कहीं? अर्थात वो गुप्त है। गुप्त है, छुपी हुई है। साकेत, अगर साकेत किसी को संकेत करना है तो गुप्त तरीके से करो, नहीं तो पकड़े जाओगे। साकेत से हम याद कर सकते हैं संकेत को। अगर किसी को संकेत करना है कि ये आदमी है तो चुपचाप गुप्त होके करो, नहीं तो पकड़े जाओगे। रंग में भंग गिर गया, अब रंग में कोई भंग गिरेगा सामने से तो पकड़ के बहुत कूटेंगे उसको, लेकिन रंग में जो भंग गिरता है वो गुप्त तरीके से गिरा जाता है। छुप के कोई आदमी अर्थात रंग में भंग अर्थात खुशियों में दुख दे देता है। यशोधरा, यशोधरा क्या? यशोधरा से याद कर सकते हैं यशोदा माता को। यशोदा माता कृष्ण जी से हमेशा गुप्त तो थी, क्योंकि कृष्ण जी की मां कौन है जिन्हें जन्म दिया? वो कौन थी? देवकी। कौन थी? देवकी। लेकिन यशोदा माता हमेशा गुप्त रही। जयद्रथवध, जयद्रथवध श्री कृष्ण ने गुप्त तरीके से किया था। पंचवटी तो हमने आज तक देखी नहीं, लेकिन पंचवटी के नाम बहुत सुने कि श्री राम पंचवटी में गए थे, लेकिन वो हमसे तो गुप्त ही है ना। ठीक है ना। झंकार, झनकार ऐसे याद कर लेना। द्वापर, द्वापर युग हमसे तो गुप्त ही है ना। भाई श्री कृष्ण का जन्म होता मैं सुना द्वापर युग में हुआ था, लेकिन हमने तो द्वापर नहीं देखा, तो अर्थात हमसे गुप्त है वो। जय भारत, अब अमेरिका में जाओगे या पाकिस्तान में जाओगे, पाकिस्तान में स्पेशल, पाकिस्तान में जाकर कहोगे जय भारत तो पकड़ लेंगे। गुप्त तरीके से बोलना, पाकिस्तान में छुप के बोलना। ठीक है ना। विष्णु प्रिया, भाई विष्णु प्रिया कौन है? विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी माता है, और लक्ष्मी माता कैसी है? वो गुप्त थी, समुद्र से निकली थी, गुप्त थी। ठीक है ना। किसान, किसान तो बेचारा वैसे ही सबसे गुप्त रहता है। गुप्त का मतलब अपने खेत में लगा रहता है और कोई ध्यान नहीं देता। गुरुकुल, अब जो गुरुकुल होता है, जो गुरुकुल में बच्चा पढ़ने गया वो गुप्त हो गया सबसे, फिर तो पढ़ के वापिस आता था, है ना। उर्मिला को याद कर लेना। और शकुंतला, शकुंतला तो हमेशा ही गुप्त रही दुष्यंत से, है ना। और अंगूठी दी थी वो भूल गया उसको, तो वो गुप्त रही, हमेशा ही गुप्त रही उससे। अब देखिए आप लोग याद कर लेना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। क्या है? भारत भारती। क्या है? भारत भारती गुप्त थी। साकेत गुप्त था, रंग में भंग गुप्त है, और यशोदा माता गुप्त थी। ठीक है। जयद्रथवध गुप्त तरीके से किया गया था। पंचवटी हमने देखी नहीं, वो भी गुप्त है। झंकार गुप्त है। द्वापर युग गुप्त था। अगर बात करूं जय भारत बोलोगे तो गुप्त तरीके से बोलना। विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया जय भारत मतलब पाकिस्तान में जाके बोल रहा हूं, अपने आप तो खूब किलकी मार मार के बोलो। ठीक है ना। विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया जो लक्ष्मी माता है वो कहां थी? गुप्त थी, समुद्र में। किसान, क्योंकि वो जब मंथन हुआ था तब निकली थी। किसान गुप्त रहता है बेचारा। गुरुकुल में जो पढ़ने जाते थे एक बार, वो पूरी शिक्षा करके ही वापिस आते थे, तो गुप्त रहते थे। उर्मिला और शकुंतला दुष्यंत से गुप्त थी, क्योंकि दुष्यंत शकुंतला को भूल गया था। क्या होता? दुष्यंत शकुंतला को भूल गया था। तो 25 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होते हैं। हम अपनी दूसरी सीरीज को हम इसमें ऐड कर लेते हैं यहीं से। ठीक है। सेकंड क्लास को हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास थी ये, और सेकंड क्लास हमारी ये रही यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्लास को इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है। 26वें नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे शुरू है क्लास। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका अयोध्या सिंह हरियोध। क्या? इनका नाम है अयोध्या सिंह, लेकिन इन्हें जाना जाता है हरियोध के नाम से। क्या? हरियोध इनका पेन नेम है। क्या है? पेन नेम है। तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि किस कवि को हरियोध के नाम से जाना जाता है। क्या? किस कवि को हरियोध भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किस कवि को हरियोध भी कहा जाता है? कि किस कवि को हरियोध भी कहा जाता है? देखिए, या पूरा नाम याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद करिएगा अयोध्या सिंह हरियोध, याद करिएगा पूरा अयोध्या सिंह हरियोध के नाम से याद कर लीजिएगा। अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह। प्रिय प्रवास। क्या? प्रिय प्रवास, चुभते चोभते, बोल चाल, विदेही वनवास, ठेठ हिंदी के ठाठ, रस कलश। अब देखिए, अयोध्या में कौन थे? श्री राम थे। वो अपनी प्रिया के साथ, अपनी प्रिया था सीता माता के साथ प्रवास पर निकल गए। तो और लोगों की बात अर्थात जो उनकी माँ थी केकई, केकई की बातें उनको चुभ गई। बोलचाल जो थी केकई माता की, जो बोलचाल थी वो उनको चुभ गई। वो वनवास पर निकल गए।
वनवास पर निकल गए और रस कलश अर्थात कलश को घर में ही छोड़ गए। क्या हुआ? कलश को घर में ही छोड़ गए। और जो वहां के जनता थी वो क्या बोलती थी कि जागो श्री राम जा रहे हैं, जागो प्यारे। क्या? जागो प्यारे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया है, मैं दोबारा बताता हूं। अयोध्या सिंह हरियोध की है प्रिय प्रवास, चुभते चोभते बोलचाल विदेही वनवास, ठेठ हिंदी के ठाठ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठेठ हिंदी के ठाठ। अक्सर पेपर में पूछ जाती है कि ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? किसकी है? अयोध्या सिंह हरियोध की। ठेठ हिंदी के ठाठ, ठेठ हिंदी के ठाठ, रस कलश और जागो प्यारे किसकी है? अयोध्या सिंह हरियोध की है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात देख लेते हैं। 27वें नंबर के कवि हमारे जयशंकर प्रसाद। भाई जयशंकर प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखिए कितनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। हमने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है आप लोगों को अच्छा ही देने की, ठीक है ना। अब आप लोगों की मर्जी है कि हमें कितना प्यार आप लोग करते हो। जयशंकर प्रसाद, आपसे बस एक अनुरोध है कि वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। क्या है? कामायनी, उर्वशी, आंसू, प्रेम पथिक। क्या है? प्रेम पथिक एक है। ध्रुव स्वामिनी, झरना और लहर, अलग अलग है दोनों, झरना लहर। तितली, अयोध्या के द्वार, चित्रधारा, एक घूंट, आजाद शत्रु, इरावती, बादशाह दर्पण, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, आकाशदीप, कानन कुसुम और नील देवी किसकी है? आपकी जयशंकर प्रसाद की है। जो नील देवी है अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए आप लोग, मैं बताता हूं, थोड़ी सी बताऊंगा, सारी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सारी की ट्रिक मैंने याद नहीं की, सारी मैंने ऐसे ही याद किया, ट्रिक से कुछ याद किया। जैसे मैं बताता हूं, देखिए इसको कोई भी माइंड नहीं करेगा, इसको कोई भी अपने दिमाग से नहीं लगाएगा, मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए कामायनी उर्वशी के साथ, यहां से अगर कामायनी से हम कुछ और लिख सकते हैं, छोड़िए इसको, छोड़ दीजिए, कामायनी याद रखिए। उर्वशी प्रेम पथिक के साथ। क्या? प्रेम पथिक पर ध्रुव स्वामी के साथ झरने के नीचे लहरों के अंदर नहाने के लिए गई। कहां पर? अयोध्या में। जहां पर, सॉरी दोबारा करेंगे इसको अच्छे से, देखिए कामायनी और उर्वशी प्रेम पथिक पर ध्रुव स्वामी के साथ झरने के नीचे अयोध्या में नहाने गई, जहां पर उसने चित्र देखा और लहरें उठने लगी। आंसू मतलब लहरें उठने लगी जिससे आंसू निकले, तितली उड़ने लगी। क्या? छोड़िए फिर से करूंगा और अच्छा कराने की कोशिश करूंगा आपको। कामायनी और उर्वशी प्रेम पथिक पर ध्रुव स्वामी के साथ झरने के नीचे अयोध्या में नहाने गई, जहां पर उसने चित्र देखा तितलियों का, जिससे लहरें उठी और आंसू निकलने लगे। क्या? आंसू निकलने लगे। क्या हुआ? आंसू निकलने लगे। बस यहां तक ही मैंने याद किया है एक ट्रिक से, तो आप लोग भी यहां तक ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इसे इतना देखिए, दोबारा बता रहा हूं, कामायनी और उर्वशी प्रेम पथिक अर्थात रास्ते पर ध्रुव स्वामी के साथ झरने के नीचे अयोध्या में नहाने गई, जहां पर उसने एक चित्र देखा, तितली उड़ने लगी, लहरें उठी और उसके आंसू निकल गए। क्या? आंसू निकल गए। बस यहां तक ट्रिक से याद किया, उसके बाद याद कर लेना। एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आजाद शत्रु जयशंकर। भाई शंकर जो है वो सब आजाद कर देते हैं। क्या करते हैं? आजाद। इरावती, बादशाह दर्पण। क्या होते हैं? जैसे शंकर जी जो है वो सबके बादशाह ही तो है, बादशाह दर्पण, सबको दर्पण दिखा देते हैं शंकर भगवान, ठीक है ना। इंद्रजाल, ठीक है ना, इंद्रजाल, और शंकर भगवान के जाल से कोई नहीं निकल सकता। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, तीनों में गुप्त आया है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त, ठीक है ना। आकाशदीप, कानन कुसुम और नील देवी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, कानन कुसुम और नील देवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी 27 रचनाएं हमने कंप्लीट कर ली है। कितनी? 27 रचनाएं इसी क्लास के साथ हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये बात मैं रोज बोलता हूं, लेकिन वही है कि आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का मुझे इस वीडियो पर प्यार मिलता है और किसी एक बच्चे का कमेंट आता है कि सर मैं क्लास लेता हूं, आप मेरे लिए कराइए 100+ रचनाएं, तो मैं 100+ रचनाएं उस बच्चे के लिए कराऊंगा। लेकिन एक शर्त है कि वो बच्चा मुझे हर वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि मैं देख रहा हूं,
ताकि मुझे यकीन हो कि मैं जो करा रहा हूँ वो बच्चा देख रहा है ना। नहीं तो मैं इस चीज़ को 100 रचनाओं के साथ ही रोक दूंगा, 100 रचनाएं मतलब 100 कवि के साथ ही रोक दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें होगी। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बस उम्मीद करते हैं कि उन लोगों तक आप वीडियो को पहुंचाए जो पढ़ते हैं बच्चे और पढ़ने में जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, उनके काम की है और ये काम आ सके। जल्दी ही आप लोगों के लिए जो वैकेंसी आएगी या आपकी जो फॉर्म भरे हुए हैं सब आपके काम के लिए। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।